हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें बता दिया था उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो एस ब्लॉक में हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं। NS1 ग्रुप जिसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इट इज एल्कली मेटल्स। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, NS2 ग्रुप वाले जो मेंबर हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें फ्रांशियम और रेडियम दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं एस ब्लॉक के अंदर। और इसके साथ साथ लिथियम इज द लाइटेस्ट एल्कली मेटल, लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल, इट कैन नॉट बी कट बाय नाइफ एंड ऑल अदर एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ। सभी एल्कली मेटल्स को, लिथियम को छोड़कर सभी एल्कली मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया हमने सीधे एल्कली मेटल्स पे आए। तो एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम, पोटाशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। और सभी मेटल्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले हैं क्योंकि इनका साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है और ओनली वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज देयर। और एक ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इट इज लूजली बॉन्डेड। ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्डिंग और कमजोर होती जाएगी। इसके कारण इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है डाउन साइड इन द ग्रुप। मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विच डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए मेटालिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमने बात किया इसमें फ्लेम कलर के बारे में। तो सभी अल्कली मेटल्स फ्लेम कलर प्रोड्यूस करते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर विथ बंसन बर्नर फ्लेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और लिथियम में हमने कलर देखा तो क्रिम्सन रेड, और इसके बाद सोडियम में गोल्डन येलो, पोटाशियम में लाइट वॉयलेट, रुबिडियम में थोड़ा डार्क वॉयलेट, और इसके बाद सीजियम में ब्लूइश वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, अमलगमेशन के बारे में बात किया तो सभी मेटल्स मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर मिक्स हो जाते हैं एंड दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड अमलगम। इस कंपोजिशन को हम कहते हैं अमलगम। उसके बाद हम लोगों ने बात किया हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन इज हाइड्रोलाइज्ड। 1 mole of cation is hydrolyzed. It is always exothermic process and it is highest for the lithium. हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम के लिए होती है क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक है, एंड इट अट्रैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए इसका साइज हैवियर हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है और मोबिलिटी भी सबसे कम होती है इन द ग्रुप। अपने ग्रुप में इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाती है, कंडक्टिविटी हाइड्रेटेड लिथियम आयन की कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो इन फ्री स्टेट रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। और ये गैसियस स्टेट में कैलकुलेट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान रखना है। तो फ्री स्टेट में सीजियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्री स्टेट में सीजियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब हम एक्वस सॉल्यूशन में बात करेंगे तब
रिड्यूसिंग नेचर हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग नेचर हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट्स ई नॉट वैल्यू इज, अगर रिडक्शन के टर्म में देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में तो -3.5, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में देखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में देखेंगे तो +3.05 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बात किया हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में। तो सभी अल्कली मेटल्स एयर में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाते हैं, बाय विच इट्स मेटालिक शार्पनेस डिक्रीजेस, जिसके कारण इनका मेटालिक शार्पनेस कम हो जाता है। अब आगे, लिथियम केवल मोनो ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम मोनो ऑक्साइड परऑक्साइड दोनों बनाएगा, जबकि पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, और हायर मेटल्स भी मेनली सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है या सुपर ऑक्साइड्स जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज हम करते हैं एयरक्राफ्ट और इसके अलावा सबमरीन्स में, जहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करके और वाटर वेपर्स को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने का काम करता है। देन हम लोगों ने बात किया हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सभी अल्कली मेटल्स और उनके ऑक्साइड्स, ऑल अल्कली मेटल एंड इट्स ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउनसाइड इन द ग्रुप, और हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी डाउनसाइड ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता जाता है। इट मींस सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इनमें से सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए थे। अब आगे के पॉइंट्स पर हम लोग काम करते हैं। तो अगला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ऐसा कह लेते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल, ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स, all alkali metals react with hydrogen, reacts with hydrogen, all alkali metals react with hydrogen to form MH type of metal hydride, MH type of metal hydride। सभी अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके MH टाइप के मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, MH टाइप ऑफ मेटल हाइड्राइड। These are ionic in nature and hydrides are ionic compounds। सीधे सीधे हम लोग ये बात कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड्स आर आयोनिक कंपाउंड, और ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? MH टाइप का मेटल हाइड्राइड बनाएगा, जहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो ऑल मेटल्स रिएक्ट with hydrogen to form MH type of metal hydride, all metals react with hydrogen to form MH type of metal hydride।
और ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्या क्या बातें याद रखना है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज of cations, due to increase in size of cations, due to increase in size of cations, the lattice energy, the lattice energy, the lattice energy of hydrides, the lattice energy of hydrides decreases, the lattice energy of hydride decreases downside in the group, decreases downside in the group, decreases downside in the group। और लैटिस एनर्जी नीचे जाने पर कैटायन के साइज के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। द लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउनसाइड इन द ग्रुप। सो द स्टेबिलिटी, सो द स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी and solubility, stability and solubility decreases, decreases, decreases from lithium to cesium, decreases from lithium to cesium। ये एक्सेप्शनल टाइप का एक पॉइंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। लैटिस एनर्जी के, हाइड्राइड्स की लैटिस एनर्जी डाउनसाइड जाने पर, डाउनसाइड जाने पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, द लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड, द लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स, लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड टू सीजियम हाइड्राइड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। स्टेबिलिटी की ही बात करते हैं केवल, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसलिए हाइड्राइड का जो स्टेबिलिटी है वो कम होता जाएगा, डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। हाइड्राइड का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा लिथियम से सीजियम तक, डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ओके, तो इसलिए हाइड्राइड का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन साइड जाने पर कम होगा। हाइड्राइड का स्टेबिलिटी डाउन साइड जाने पर कम होता जाएगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है हाइड्राइड के केस में डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैलाइड्स। हाइड्राइड के बाद अगला पॉइंट है हैलाइड्स। तो ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म, all alkali metals form mx type of halide। all alkali metals form mx type of halide। सभी अल्कली मेटल mx टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। all alkali metals form mx type of halide। सभी चार धातु जो है mx प्रकार के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट सम हैलाइड ऑफ लिथियम, except some halide of lithium, except some halide of lithium, except some halide of lithium। all halides are all halides are ionic compound, all halides are ionic compound, all halides are ionic compound। सभी हैलाइड जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। हाईली soluble in water, highly soluble in water, highly soluble in water, and their melting points are also higher, their melting points or
मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो हायर, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सब आयोनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या बातें हमको हैलाइड्स में ध्यान रखना है, उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो एक्सेप्ट सम हैलाइड्स ऑफ लिथियम, लिथियम के कुछ हैलाइड को छोड़कर अदर जो मेंबर्स हैं उनके जो हैलाइड्स हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं, हाईली सोलुबल इन वाटर होते हैं, और इसके साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हायर होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अगेन वेरी हायर। ओके, अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, लिथियम फ्लोराइड इज ऑलमोस्ट insoluble in water, insoluble in water. Lithium fluoride is almost insoluble in water. Covalent character का होता है lithium fluoride. It is covalent character. It is a covalent compound, ऐसा कह लेते हैं, covalent compound जैसा बिहेव करता है, it is a covalent कंपाउंड। तो लिथियम हैलाइड जो होते हैं, लिथियम फ्लोराइड स्पेशली, तो लिथियम फ्लोराइड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम कैटायन एंड फ्लोराइड माइनस आयन, because of smaller size of lithium cation and fluoride minus ion interact very strongly. It interacts very strongly, interact very strongly के बीच जो इंटरैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इट इंटरैक्ट्स very strongly, result higher lattice energy, जिससे उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिजल्ट्स हायर लैटिस एनर्जी। So, lithium fluorides are insoluble in water, इसलिए लिथियम फ्लोराइड जो होते हैं वो insoluble in water होते हैं। लिथियम फ्लोराइड्स आर insoluble in water। तो ऑलमोस्ट स्मॉलर साइज है, छोटा साइज है दोनों का, और हायर इंटरैक्शन फोर्स होगा, और हायर इंटरैक्शन फोर्स के कारण लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए लिथियम फ्लोराइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे आप लिथियम फ्लोराइड से डाउन साइड जाओगे तो इन हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी, लिथियम के अगर हैलाइड हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक, तो इट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द हैलाइड। तो लिथियम के जितने भी हैलाइड्स होंगे उनका लैटिस एनर्जी एज कंपेयर टू अदर हैलाइड्स ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए लिथियम हैलाइड्स जो होंगे हायर लैटिस एनर्जी वाले होंगे, और इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स अल्कली मेटल्स कैसे हैं, M+, और कार्बोनेट का चार्ज कितना, 2-, तो क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल्स
form M2CO3 type of carbonate. M2CO3 type of कार्बोनेट, अल्कली मेटल्स M2CO3 टाइप के कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कली मेटल्स फॉर्म M2CO3 टाइप ऑफ कार्बोनेट, M2CO3 टाइप के कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, so its carbonates are हाईली स्टेबल, इसलिए इनके कार्बोनेट्स हाईली स्टेबल होते जाते हैं, हाईली स्टेबल। ओनली लिथियम कार्बोनेट, केवल लिथियम कार्बोनेट जो है, ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। केवल एक ही कार्बोनेट है लिथियम कार्बोनेट जो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। तो Li2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा Li2O और CO2 में। तो Li2CO3 is only carbonate which decompose on heating. तो only lithium carbonate is decompose on heating, केवल लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है, जबकि अदर सभी कार्बोनेट्स कैसे हैं, हाईली स्टेबल हैं। अदर कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल। तो अगर कभी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर में आपको लिख के देता हूं, इसको ध्यान रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। तो इन कार्बोनेट्स का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो CS2CO3 देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, Rb2CO3 देन K2CO3 देन Na2CO3 और देन Li2CO3। तो देयर इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कार्बोनेट है, सो इट इज लिथियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिथियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है और अदर कार्बोनेट्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। हाईली आयोनिक कैरेक्टर है तो नेचुरली सॉल्युबल होंगे इन वाटर। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन साइड जाने पर आयोनिक नेचर के बढ़ने के कारण थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है कार्बोनेट्स की। केवल लिथियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने पर डिकम्पोज होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाइकार्बोनेट्स के बारे में। तो बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, तो इट फॉर्म्स MHCO3 like NaHCO3, MHCO3 types of bicarbonate, MHCO3 type of bicarbonate। तो ये सभी मेटल MHCO3 प्रकार के बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्म्स MHCO3 टाइप ऑफ बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट्स में एक खास बात होती है कि इसके सभी बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स में क्या खास बात हो गई, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग।
तो बाइकार्बोनेट्स में दो चीजें ध्यान रखनी है। बाइकार्बोनेट्स आर soluble and decompose on heating। सभी बाइकार्बोनेट्स हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट्स आर soluble and decompose on heating। ठीक है, तो किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो वो कार्बोनेट के अंदर चला जाएगा, M2CO3 बना देगा। M2CO3 मतलब बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CO2 गैस भी इवॉल्व करेगा। CO2 गैस इवॉल्व द CO2 गैस। तो बाइकार्बोनेट्स, अच्छा MHCO3 इज द फॉर्मूला। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा गया था तो ये ध्यान रखेंगे, MHCO3 इज द बाइकार्बोनेट। तो MHCO3 डिकम्पोज हो जाएगा M2CO3 में और साथ में CO2 गैस और वाटर इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स MHCO3 टाइप के बाइकार्बोनेट होते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सभी बाइकार्बोनेट्स जो है वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आफ्टर बाइकार्बोनेट्स अब हम लोग बात करते हैं अगले कंपाउंड पर, दैट इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट्स में अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अल्कली मेटल्स फॉर्म MnO3 टाइप ऑफ नाइट्रेट। अल्कली मेटल फॉर्म MnO3 टाइप ऑफ नाइट्रेट। जैसे ही दिमाग में आए बात तो ऐसा ध्यान रख लो, MnO3 मतलब NaNO3। MnO3 टाइप के नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं अल्कली मेटल्स फॉर्म MnO3 टाइप ऑफ नाइट्रेट्स। ओके, और का एक दो बातें ध्यान रखनी है। नाइट्रेट्स आर soluble इन वाटर। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, नाइट्रेट्स आर soluble इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड है तो वाटर soluble होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, लिथियम नाइट्रेट LiNO3, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज इनटू लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल इफेक्ट है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण मैग्नीशियम के साथ, जबकि बाकी जो नाइट्रेट्स हैं, अदर नाइट्रेट्स लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर अदर जो नाइट्रेट्स हैं, अदर नाइट्रेट्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट, अदर नाइट्रेट्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट, जबकि अन्य नाइट्रेट जो है वो सब नाइट्राइट में ब्रेक होते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड में, जबकि अन्य सभी नाइट्रेट डिकम्पोज होंगे नाइट्राइट के अंदर। तो लिथियम के बारे में देखिए, हर बार कुछ न कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। फिर इसको हम लोग कहेंगे अनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो उसको अलग से हम लोग बाहर निकालेंगे, लेकिन सभी पॉइंट्स इन्हीं पॉइंट्स में से वो क्लियर होके आएंगे, है ना। तो अब अगली बात देखो, जैसे लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो इट गिव्स लिथियम ऑक्साइड और NO2 गैस बनाएगा। NO2 कहते 12, 2 और 8 10, तो O2 भी निकलेगी। ओके, तो लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम
ऑक्साइड के अंदर। अब जैसे आप NaNO3 को हीट करोगे तो इट गिव्स NaNO2 प्लस हाफ O2, NaNO2। KNO3 को अगर हम हीट करते हैं पोटाशियम नाइट्रेट को तो इट गिव्स KNO2, पोटाशियम नाइट्राइड प्लस हाफ O2, तो लाइक दिस। तो लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा एंड ऑल अदर नाइट्रेट्स आर डिकम्पोज इनटू देयर नाइट्राइट। ओके, तो देयर इज वन ऑफ द important point again in case of nitrates. तो nitrates are ionic compounds soluble in water. lithium nitrate lithium oxide में और other nitrates decompose होंगे किसके अंदर? नाइट्राइट के अंदर। इसके बाद सल्फेट्स, अल्कली मेटल्स फॉर्म M2SO4 like Na2SO4 types of sulfate M2SO4 टाइप के सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। M2SO4 टाइप ऑफ सल्फेट। लिथियम सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि नीचे अगले वाले ग्रुप में जाने पर, सेकंड ग्रुप में जाने पर यह फिनोमेना ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए यहां पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिथियम सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिथियम सल्फेट जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है हाई लैटिस एनर्जी के कारण। अदर सल्फेट्स आर सोल्यूबल और अदर सल्फेट सब कैसे हैं? सोल्यूबल हैं, केवल लिथियम सल्फेट को छोड़कर। तो लिथियम सल्फेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है हायर लैटिस एनर्जी के कारण, और अदर सभी सल्फेट्स जो है वो वाटर सोल्यूबल हैं। अदर सल्फेट वाटर सोल्यूबल हैं हाईली आयोनिक कैरेक्टर के कारण। और मैंने बताया कि सेकंड ग्रुप में जाने पर सल्फेट, कार्बोनेट, इन सब की सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच नहीं करती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्या ध्यान रखना है? अल्कली मेटल्स dissolved in liquid ammonia, alkali metals dissolved in liquid ammonia, to form blue color solution, alkali metals dissolved in liquid ammonia to form blue color solution. Okay, it is due to ammoniated or solvated electron. It is due to ammoniated or solvated. अमोनिया ही सॉल्वेंट है, तो या तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्वेंट, और इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ आ जाते हैं ना, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड electrons. It is due to ammoniated or solvated electrons. It is a paramagnetic solution. It is a paramagnetic solution. ये paramagnetic solution होता है।
इट इज अ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं यहां पर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड। तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। इट इज पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन। इट absorb red color radiations, red color, it absorb wavelength of red color, it absorb wavelength of red color, मतलब रेड कलर लाइट का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा और एनर्जी बहुत कम होगी। वेवलेंथ बढ़ गया तो एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन रेड कलर की लाइट में भी, रेड कलर की लाइट को भी एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जो रेड को एब्जॉर्ब करेगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करेंगे। इट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ब्लूइश कलर का अपीयरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और रेड कलर की लाइट में भी जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी, और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब जब बाद में ड्रॉप आउट के समय एनर्जी रिलीज होगी तो वो ब्लूइश कलर की होगी, ठीक है। तो इट इज रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। तो अल्काली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, अल्काली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ मिक्स होकर के, डिसॉल्व होकर के लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये ब्लू कलर अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण आता है। दिस इज ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ब्लू कलर का जो अपीयरेंस है वो किसके कारण है, अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। अब इसको कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो M प्लस एक्स प्लस बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, लगभग 200 केल्विन का टेम्परेचर, मतलब ठंडा सॉल्यूशन है, ठीक है। इट फॉर्म्स MnH3 होल X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया होल Y। तो इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया। तो देयर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया एंड it is in excited state by the absorption of the minimum energy wavelength of visible, that is red। और रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से एक्साइट हो जाएंगे, और इसलिए सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का अपीयरेंस शो करेगा। ओके, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ब्लू कलर आता है। पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बात करते हैं अगले स्टेप पर, रिएक्शन विथ अमोनिया गैस। रिएक्शन विथ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ अमोनिया गैस, रिएक्शन विथ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन। तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करके अल्काली मेटल्स अमाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो व्हेन ड्राई अमोनिया इज पास्ड ओवर हॉट मेटल, व्हेन ड्राई अमोनिया इज पास्ड ओवर hot metal, dry ammonia is passed over hot metal, it forms amide, amides, metal amides बन का फॉर्मेशन होता है। it forms metal amide like sodium plus ammonia, जैसे सोडियम प्लस अमोनिया, ये कॉम्बिनेशन हम लोग
बर्क रिडक्शन में यूज कर रहे थे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पार्शियल रिडक्शन में यूज होता है ये एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन में हमने इसको यूज किया था। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज होता है ये प्रोसेस, है ना। तो बर्क रिडक्शन भी कहते हैं उसको, पार्शियल जो कि ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है हायर एल्काइंस के केस में, इट प्रोड्यूसेस द ट्रांस प्रोडक्ट। तो सोडामाइड, सोडामाइड इज द प्रोडक्ट। पोटाशियम से आएगा तो पोटाशामाइड बोलेंगे, पोटासियम प्लस अमोनिया की रिएक्शन तो KNH2 बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड पोटाशामाइड। और नासेंट हाइड्रोजन निकालेगा एंड दिस नासेंट हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड इन बर्क रिडक्शन। और इस नासेंट हाइड्रोजन का एप्लीकेशन हमने कहाँ किया था? बर्क रिडक्शन में किया था। और बर्क रिडक्शन इज द पार्शियल रिडक्शन प्रोसेस ऑफ आइंस यूटिलाइज्ड फॉर आइंस एंड बेंजीन। इन आइंस को इन्स में कन्वर्ट करने के लिए, और बेंजीन से हमने कन्वर्ट किया था साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन में कन्वर्ट करने के लिए बेंजीन से हमने इसको आगे यूज किया था। ठीक, तो दिस इज द रिएक्शन विथ अमोनिया गैस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। abnormal behavior ऑफ लिथियम का अनोमलस बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लिथियम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरों के साथ डिफर करती है? तो पहली बात, स्मॉलर साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर, स्मॉलर साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। छोटा साइज है और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती, पोलराइज करने की पावर ज्यादा होती है इसके कारण। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट in aqueous solution, strongest reducing agent in aqueous solution। ठीक है, highest hydration energy, highest hydration energy और हाइड्रेशन एनर्जी भी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हार्डेस्ट अल्कली मेटल, हार्डेस्ट अल्कली मेटल और हार्डेस्ट अल्कली मेटल है लिथियम, है ना। लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल। और लाइटर देन वाटर भी होता है लिथियम, ये ध्यान रखना है। हार्डेस्ट अल्कली मेटल, lithium reacts with nitrogen to form nitride। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, Li3n। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, तो रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम फ्लोराइड आर insoluble in water, लिथियम फ्लोराइड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट्स आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो Li2O+ CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है,
lithium nitrate, lithium nitrate, give lithium oxide, give lithium ऑक्साइड। लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अन्य सभी नाइट्रेट नाइट्राइट देते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट गिव लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा Li2O, Li2O प्लस NO2 प्लस O2, to Li2O plus NO2 plus O2. तो these are some abnormal behavior of lithium। सभी पॉइंट्स हमने लगभग पढ़े ही थे पहले से, ऐसा कुछ नया आया नहीं इसमें, ठीक है। और लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं एज कंपेयर टू NaOH एंड KOH। लिथियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH के कंपैरिजन में वीक बेस होता है, ठीक है। तो देयर इज सम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायगोनल रिलेशन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम का, और उसके बाद फिर NaOH का प्रिपरेशन, Na2CO3 का प्रिपरेशन, जो भी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।